एग्जाम्पल जो हमने समझा था प्रिंटर के बारे में, जब हम काउंटिंग सिम फ्रॉड समझ रहे थे। पहले तो हम यहाँ पर उस टॉपिक पे जाते हैं जहाँ हम जो है काउंटिंग सिम फ्रॉड के बारे में समझ रहे थे, जहाँ मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रिंटर के प्रोसेस के बारे में। ठीक है, पहली बात जो है ये काउंटिंग सिम फ्रॉड क्या करता है, ये रिसोर्सेज को नाउ काउंटिंग सिम फ्रॉड के ट्रैक हाउ मेनी रिसोर्सेज आर अवेलेबल। ये काउंटिंग सिम4 जो होता है, ये जो है वो कितना हमारे पास रिसोर्सेज है उसको क्या करता है, वो ट्रैक करके रखता है। सपोज कीजिए कि एक कंप्यूटर से 5 प्रिंटर जो हैं वो अटैच हैं। ठीक है, और पांचों प्रिंटर को हमने एग्जीक्यूशन दिया है, तो सिम4 का वैल्यू जो है अभी क्या है, 5 है। ठीक है ना, if there are 5 printers in a system, the सिम4 start with the value 5, यानी 5 इसका वैल्यू है, यानी कि 5 रिसोर्सेज सिम4 के पास है। इस उसके बाद पहले प्रिंटर को हमने टास्क दिया है। ठीक है, तो ये घट कर 4 हो जाएगा। फिर दूसरे प्रिंटर को भी हमने टास्क दे दिया है, तो ये घट के 3 हो जाएगा। फिर चौथे प्रिंटर को हमने भी टास्क दे दिया, तो ये इसका वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अभी 2 ही रिसोर्स खाली है। उसके बाद ये जो फिर इसको हम एक टास्क देंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5, माफ़ कीजिएगा 4, इसका रिसोर्स हमारा हो जाएगा 1। और जब हमने इसको फिर वेट दिया है, काम दे दिया है, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि पाँचों प्रिंटर में बिजी है और रिसोर्सेज हमारा हो जाएगा 0। अगर कोई दूसरा जो रिसोर्सेज फिर छठा अगर कोई टास्क आ जाएगा, तो वो वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा, जब तक जो है हमारा ये पाँचों प्रिंटर काम कंप्लीट नहीं कर लेता है। मान लीजिए दूसरा वाला काम कंप्लीट हो गया है, तो वेटिंग वाला जो है वो इसको हमारा सेमाफोर जो है इसको काम को इसको प्रिंटर को लोकेट कर देगा। समझ गए? ठीक है। उसके बाद जो मान लीजिए 1, 3 भी काम कंप्लीट हो गया है, तो ये वैल्यू जो हमारा ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास फिर रिसोर्सेज हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 5 भी कंप्लीट कर लिया, तो फिर रिसोर्सेज हमारा क्या होगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 भी हमारा कंप्लीट काम करेगा, तो रिसोर्सेज हमारा फिर कितना फिर अवेलेबल हो जाएगा, 4। यही जो सेम 4 काम करता है, ठीक है ना। और 2 को है छठा जो यूज़ करेगा। फिर ये भी 6 जो हमारा काम था वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें +1 और ऐड हो जाएगा, और रिसोर्सेज हमारा कितना हो जाएगा, हमारे पास 5 हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से सेम 4 हमारा काम करता है। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑब्जेक्ट जो होता है इज अ सिमिलर होता है बाइनरी सेम 4। बाइनरी सेम 4 में क्या होता है, लॉकिंग सिस्टम है। जैसे बेडरूम का हमने एग्जांपल लिया था कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति बेडरूम में जा सकता है, वो निकलेगा तब वही दूसरा व्यक्ति जाएगा। ये इंश्योर करता है केवल एक वन प्रोसेस कैन एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन को एक ही समय में जो है यूज करें। बट देर आर सबटल डिफरेंसेस। एक छोटा सा सबट्यूटल जो है, छोटा सा डिफरेंसेस क्या है यहाँ पर, कि म्यूटेक्स जो होता है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, म्यूटेक्स जो कहते हैं, इज स्पेशली डिजाइन टू एक्ट एज अ लॉक फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये डिजाइन किया गया है स्पेशली फॉर द म्यूचुअल एक्सक्लूजन का। आइए समझते हैं ये होता क्या है। लेट अस रिविजिट द बेडरूम एनालॉग। चलिए फिर से बेडरूम के एग्जांपल हम जाते हैं। म्यूटेक्स इज अ लाइक योर पर्सनल की टू योर रूम। ठीक है, आपका जो आपके रूम का एक पर्सनल की होगा, ठीक है ना। ओनली यू कैन लॉक एंड अनलॉक। आप ही जो केवल लॉक अनलॉक कर सकते हैं। नो वन एल्स कैन मिस विद योर की। आपका की का दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इन प्रोग्रामिंग दिस मीन्स द प्रोसेस दैट एक्वायर द म्यूटेक्स इज ओनली वन दैट कैन रिलीज इट। तो प्रोग्रामिंग में इसका मतलब है दिस मीन्स द प्रोसेस एक्वायर द म्यूटेक्स। अगर प्रोसेस के पास म्यूटेक्स है, इज ओनली वन दैट, तो केवल प्रोसेस ही जो है उस बेडरूम को, यानी बेडरूम तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चले, केवल प्रोसेस ही इस रिसोर्सेज को रिलीज कर सकता है। बाइनरी सेम फॉर्म में म्यूटेक्स में देखिए ओनरशिप की बात हो रहा है। विद द म्यूटेक्स द प्रोसेस टेक द लॉक, इट मस्ट ऑल्सो अनलॉक योर पर्सनल की। विद म्यूटेक्स में क्या होता है कि प्रोसेस दैट लॉक इट मस्ट ऑल्सो लॉक ओनरशिप। बट बाइनरी सेम फॉर्म ओनली एनी पर्सन कैन रिलीज या शेयर द टिकट। म्यूटेक्स में क्या होता है, केवल
वही प्रोसेस जो है उस रूम को एक्सेस कर सकता है और उसको अनलॉक कर सकता है जो इंटर किया है। लेकिन विद द बाइनरी सेम फॉर्म में क्या है कि कोई भी एनी प्रोसेस क्या है इसको रिलीज कर सकता है, क्योंकि ये लाइक अ शेयर टिकट की तरह आप इसको दिखा सकते हैं। और ये आपका पर्सनल की हो गया, ठीक है ना। यही इसका जो है मेन डिफरेंस है। देखिए, म्यूटेक्स इज स्ट्रिक्टली फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इंश्योर ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस द क्रिटिकल सक्सेशन। म्यूटेक्स जो है काफ़ी स्ट्रिक्टली यूज़ किया जाता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के, क्योंकि इसमें इंश्योर किया जाता है कि ओनली वन प्रोसेस एक्सेस द, केवल एक ही प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर सके। लेकिन बाइनरी सेम फॉर्म में क्या होता है, कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सिंगलिंग बिटवीन द प्रोसेस, ठीक है ना। बाइनरी सेम फॉर्म जो है इसका यूज़ हम लोग प्रोसेस के बीच में सिग्नलिंग करने के लिए भी किया जाता है। यानी कि ये जो बाइनरी सेम फॉर्म जो है दूसरे प्रोसेस को इंडिकेट करता था कि अभी ये मैं काम कर रहा हूँ, तुम वेट करो, ठीक है ना। उसका जब ये चला जाता है तो ये सिग्नल देता है, तो दूसरा भी उस रिसोर्सेज को यूज कर पाता है। इसका लाइन का मतलब यही है, ठीक है। आइए जो है साथ में इसके बारे में समझते हैं। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, लॉकिंग में क्या होता है, लॉकिंग योर रूम ओनली वन पर्सन कैन यूज दैट टाइम। लॉकिंग में क्या होता है, हम लोग रूम को लॉक करते हैं, केवल एक पर्सन एक समय में रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। सेम फॉर्म में क्या होता है, लाइक अ टिकट सिस्टम एट अम्यूजमेंट पार्क। बाइनिंग में क्या होता है, ओनली वन टिकट, एक ही टिकट अलाउ होता है। अगर एक व्यक्ति यूज़ कर रहा है दूसरा उसको नहीं यूज़ कर सकता, उसको वेट करना होगा जब तक वो रूम से नहीं निकलेगा, दूसरा उसको तब जाके इस्तेमाल कर सकता है। काउंटिंग सेम फॉर्म होता है कि मल्टीपल टिकट्स है, सीट कैन राइट। काउंटिंग सेम फॉर्म में होता है कि मल्टीपल टिकट्स हम प्रोवाइड कर देते हैं, रिसोर्सेज रखते हैं, और एक यूज़ एक अगर यूज़ करेगा तो वो घट जाएगा और 4 हमारे पास रिजर्व में रहेगा। फिर दूसरा है तो फिर एक रिसोर्सेज को हम देते हैं, और पहला का मान लीजिए जिसको हमने रिसोर्सेज दिया था उसका काम कंप्लीट होगा, फिर से हमको रिसोर्सेज उसके अपने पास ले लेते हैं। म्यूटेक्स में क्या होता है कि लाइक अ पर्सनल की टू योर रूम ओनली अ पर्सन हु लुक इट कैन अनलॉक। म्यूटेक्स में भी देखिए बाइनरी की तरह होता है, लेकिन जो प्रोसेस उसको सेक्शन का यूज़ हो रहा है वही उसको जो जिसने उसको लॉक किया उससे वही उसको अनलॉक भी कर सकता है। स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर किसके लिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए जो स्पेशली इसको क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है।